हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। मेरा नाम है श्री गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके भविष्य के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। अभी क्या है कि जब हम किसी भी कोर्स की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें फ्यूचर है, क्या इसमें स्कोप है, आगे जाके क्या कर सकता हूँ, आगे जाके क्या चीज़ें मेरे लिए अवेलेबल रहेगी या फिर आगे जाके क्या बेनिफिट्स मेरे लिए रहेगा, ये सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता नहीं होती है, वो जब टाइम आता है या फिर टाइम जाता है उस टाइम पे हमें समझ में आता है। लेकिन इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हुए होते हैं या फिर इसलिए हम अपना चैनल चला रहे हैं। इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, अगर आप देखो बहुत सारे इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई है, बहुत सारी मॉडर्न जॉब अवेलेबिलिटीज आई है, ठीक है। लेकिन इस चीज के बारे में जो भी हम यहाँ पर आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो बाकी कंट्रीज में काफी सालों से है। लेकिन इस बार जो हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, अब ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा, या फिर जब ये वीडियो अपलोड होगा, आज 27 जुलाई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। लेकिन सुनाई में ये आ रहा है कि एनएमएमसी आ जाए तो क्या होगा, डोंट नो। बट अभी के डेट में इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक चीज को लेके बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, बहुत ज्यादा इसको प्रमोट कर रहा है, दैट इज नर्स प्रैक्टिशनर, एनपी। और इंडिया में एक कोर्स है दैट इज एनपीसीसी, जो 2016 में लेके आए थे। 2018 से आई थिंक ये स्टार्ट हुआ है, 2018-19 से। और उस टाइम पे 44 कॉलेजेस इंडिया के, जहाँ पर आपको नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर ये कोर्स देखने को मिलेगा। अब ये नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर इस कोर्स के बारे में इन डिटेल अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी मैंने पिछले साल या फिर 8-10 महीने पहले इन डिटेल वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो अगर आपको जानना है एनपीसीसी कोर्स के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर एनपीसीसी कोर्स के बारे में जानकारी नहीं देने वाला, कैसा कोर्स है, क्या कोर्स है, बाकी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए इसके बारे में इन डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए, मैं आई बटन पे या फिर वीडियो के एंड में वो वीडियो दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये जो नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स है, पहले नॉर्वे जैसे कंट्रीज में आए हैं, फिर उसके बाद यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, और अब जाके इंडिया में ये कोर्स लॉन्च हुआ है, शुरू हुआ है। शुरुआत में ये सिर्फ नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर के लिए बारे में ही ये नर्स प्रैक्टिशनर ये कोर्स आया है। तो अभी क्या है, नर्स प्रैक्टिशनर ये भी एक क्या बोलते हैं, हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ डिपार्टमेंट में ये भी एक हेल्थ मेंबर हो सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करना, जो भी हमारा हेल्थ का जो भी पूरा सिस्टम है, डिपार्टमेंट है, उसमें इसको बैठाना बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। क्योंकि जब वो नर्स प्रैक्टिशनर आते हैं ना, तो वहां पर जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिशनर्स है, डॉक्टर्स है, जनरल प्रैक्टिशनर, फिजिशियंस है, तो उनके साथ मिलकर काम करना और यहाँ पर एडवाइस देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि भाई ये नर्स होके भी अब ये एडवाइस करेगा, ये कुछ कंडीशंस में, कुछ क्रिटिकल इमरजेंसी कंडीशंस में ये एडवाइस करेगा, यहाँ पर डॉक्टर्स की एडवाइस नहीं चलेगी। तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। अभी फिलहाल नर्स प्रैक्टिशनर ये कोर्स आया है, तो आने वाले दिनों में बहुत चेंजेस होने वाले हैं पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया के। अब फिलहाल तो यही है, बट आगे जाके कम्युनिटी के रिगार्डिंग नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स आएगा, फैमिली के रिगार्डिंग नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स आने वाला है, डायबिटीज वगैरह चीज़ों के रिगार्डिंग होगा। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ, पीडियाट्रिक्स के रिगार्डिंग है, फॉरेंसिक के रिगार्डिंग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अप्रोक्स 7 to 8 ऐसे टॉपिक्स रहेंगे। जैसे नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर, जैसे क्रिटिकल केयर एक टॉपिक है, उस प्रकार से 7 to 8 ऐसे टॉपिक्स है जिसके बारे में अभी नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि जो इस बार जो हमारा नर्सेस डे था, उस नर्सेस डे के मीटिंग में जो हमारा आईएनसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उन्होंने पूरा सेलिब्रेशन हुआ उसमें नर्स प्रैक्टिशनर ही किया है। इससे बात साफ होती है
कि आने वाले दिनों में नर्स प्रैक्टिशनर को ही ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। इंडिया में जैसे नर्सिंग ऑफिसर है वहां पर उसी प्रकार से नर्स प्रैक्टिशनर ये कोर्स भी आएंगे। और कोर्स अभी तो फिलहाल क्रिटिकल केयर नर्सिंग ये कोर्स आया है नर्स प्रैक्टिशनर के लिए, लेकिन ये बाकी जो 7-8 और फॉर्म्स है और जो स्ट्रीम्स मैं इसको बोलूंगा वो भी आने वाले हैं। अगर ये आएगा तो जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है तो नर्स प्रैक्टिशनर इन कम्युनिटी रहेगा, फैमिली के लिए रहेगा, चाइल्ड के लिए रहेगा, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट रहेगा और कई सारे डिपार्टमेंट्स में नर्स प्रैक्टिशनर ये कोर्स जब आएगा तो इसमें क्या रहेगा, हर एक नर्स को जो हम बोलते हैं ना रिस्पेक्ट, ये वो ऑलरेडी कमाए चुके होंगे, ठीक है। और कुछ लोगों की ये होती ना कि सैलरी इतनी है उतनी है, ऐसा है वैसा है, वो भी रोना धोना बंद होगा। ड्यूटी आवर्स 48 आवर्स वीकली होते हैं, इसमें नाइट्स, डेज, इवनिंग्स इंक्लूडेड है। कई जगहों पे नाइट्स नहीं होती है, कई जगहों पे होती है। और यहाँ पर जैसे एक रेसिडेंट होते हैं ना, रेसिडेंट जो प्रैक्टिशनर होते हैं, तो नर्स प्रैक्टिशनर एक रेसिडेंट रहेंगे। तो बैक टू द टॉपिक, फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। तो फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया इज नर्स प्रैक्टिशनर। अब ये कहीं पे नहीं आपको मिलेगा, ये कोई नहीं आपको बोलेगा, आपको सब बोलेंगे नर्सिंग में आओ, बीएससी नर्सिंग में आओ, ये करो, ये जॉब है, तुरंत नर्सिंग किए किए ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया क्या है ये शायद ही कोई बोले। मैं एक हूँ जो बोलूँगा, और ये ज़रूरी है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग आज कर रहे हो तो आने वाले 4-5 साल के बाद इंडिया में क्या होगा, क्या रेवोल्यूशन आएगा, क्या चेंजेस होंगे, तो जो भी होगा वो नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स रहेगा। कुछ नया नहीं आने वाला है। नर्स ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ये नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ये कई सालों से है, ये पोस्ट कई सालों से है, ये नया है, एंड दैट इज द फ्यूचर। जो कुछ नया आता है उसमें इन्वेस्ट होता है, उसमें टाइम लगता है, और ये कोर्स आने के लिए हमारे जो आईएनसी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत कुछ चीजें किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन मिनिस्टर्स के साथ बहुत कुछ मीटिंग्स करना, ये करना वो करना, तब जाके ये कोर्स आया है। अब आने वाले दिनों में ये जो बाकी 7-8 ब्रांचेस आएंगे उसके बाद तबाही मचेगी, तबाही गुड वे में, नॉट इन बैड वे। और नर्सेस का जो नजरिया है देखने का, मतलब नर्सेस की तरफ देखने का जो नजरिया है टोटली चेंज, और नर्सेस का जो काम रहेगा टोटली चेंज। लेकिन ये ऐसा वैसा ऐसा ही नहीं है, ये पीजी कोर्स रहेगा जो कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद ही कर सकते हो। 2 साल का ये रेसिडेंट प्रोग्राम है जहां पर आप सीखोगे प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली ही, और उसी पर्टिकुलर जैसे कि अभी क्रिटिकल केयर है ना, तो क्रिटिकल केयर के बारे में ही, इमरजेंसीज के बारे में ही आपको नॉलेज दिया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है, आपको ट्रेन किया जाता है। ऐसे ही आपको छोड़ा नहीं जाता, ऐसे ही आपको एज ए नर्स प्रैक्टिशनर नहीं कहा जाता, आपको अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके आप चीजों को हैंडल करते हो, कंडीशंस को, पेशेंट को, जो भी केसेस है उसको आप हैंडल कर पाते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसीलिए आपको एज अ रेसिडेंट वहां पर रखा जाएगा एज अ नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर। और एनपीसीसी के बेसिस पर आपको जो टर्शियरी केयर सेंटर्स है वहां पर ही आप एज अ नर्स प्रैक्टिशनर जॉब कर सकते हो। लेकिन जब ये 7-8 और स्ट्रीम्स आएंगे उसके बाद फील्ड पूरी ओपन है, और भी चीज में और भी उसमें रेवोल्यूशन होगा, चेंजेस होगा, एड ऑन होगा, तो उसके बाद बहुत सारे स्कोप्स रहेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी आने वाले दिनों में। अभी जो 157 मेडिकल कॉलेजेस शुरू हुए हैं उसमें फिर से जो हमारे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इसमें नर्सिंग कॉलेजेस भी हम ऐड करेंगे, तो उन नर्सिंग कॉलेजेस में हाई चांसेस है, टाइम लगेगा, ये नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स भी आएंगे। और नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आना लगा तो भाई आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़िया चीज़ ये हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स इन इंडिया के लिए रहेगी। इसके बाद आपको अब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ फिर वो आपकी चॉइस रहेगी, बट हाँ काफ़ी कम लोग रहेंगे कि चलो ये कोर्स है तो वहाँ पर भी वो है, वो वहाँ पर जाके करना फैमिली से, वो काफ़ी रीजंस
यहीं पे हम कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज इतने हैं, तो नर्सिंग कोर्सेस गवर्नमेंट कॉलेजेस के नर्सिंग कॉलेजेस बनेंगे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में ही नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ये मेरे मन की बात नहीं बोल रहा हूँ। आईएनसी की जो 12th में नर्सेस डे को एक अच्छे सा सेलिब्रेशन मीटिंग वगैरह हुई, वहां से ये बात छिड़ी है। और वहीं पे आई डोंट नो किसी ने देखा है किसी ने देखा नहीं है, बट वही ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको शेयर करने के लिए कुछ होता है ना, तो रात के 2 3 4 बजे तक हम जग कर वो चीज़ें देखते हैं और आपके सामने लेके आते हैं। तो यस, वीडियो को एंड करने से पहले ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में अगर कुछ फ्यूचर है नर्सिंग का, नॉर्सेट काफ़ी दिनों से है, आने वाले दिनों में ये कॉन्ट्रैक्चुअल वगैरह ये वो हो जाएगा। बाकी जो जॉब्स है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चलते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है, ये है वो चलता रहेगा। लेकिन कुछ नया जो भी आएगा, जैसे CHO आया था, तो वो नर्स प्रैक्टिशनर रहेगा। एंड लुक फॉरवर्ड, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हो या फिर लिया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। हायर स्टडीज़ में जब आप चूज करते हो, अभी तक में जब मुझे 2 ऑप्शंस दिए जाते थे कि सर MSc करो या फिर नर्स प्रैक्टिशनर करो, तो मैं खुद बोलता था कि MSc करो। लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि नर्स प्रैक्टिशनर को भी आप एक चांस दे सकते हो, या फिर नर्स प्रैक्टिशनर भी एक अच्छा ऑप्शन है। आज की डेट में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस में नर्स प्रैक्टिशनर ये कोर्स आपको पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन एज पर दैट मीटिंग, एज पर आवर प्रेसिडेंट्स, जो भी उन्होंने बात कही है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी नर्स प्रैक्टिशनर ये कोर्स सिखाया जाएगा। एंड दैट विल बी रियली रियली ऑसम थिंग फॉर इंडियन नर्सेस एंड नर्सिंग इन इंडिया। एंड यही चीज़ हम बोलते हैं कि लेट्स टेक इंडियन नर्सिंग टू द नेक्स्ट लेवल। एंड इस चीज़ से इंडियन नर्सिंग है डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल तक आएगी। तो दैट्स इट इन टूडेज वीडियो। आई होप समथिंग न्यू, जो कि कहीं पर आपने सुना नहीं था, इसलिए वो आपके लिए नया है, एंड वो आपको देखने को सुनने को मिला, आपको हेल्पफुल लगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको और ऐसे इन बारे में वीडियोस देखने हैं, अगर आपको पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आप इसके बारे में और जानकारी अगर आप चाहते हो, इसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है, इन डिटेल मैंने कुछ नहीं बताया, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं आपके साथ वो बांटूंगा, ठीक है। एक ही टाइम पे अगर आप सब कुछ खा जाओ तो वो आपके पेट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खाते हैं, एपेटाइट के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, जिन्होंने BSc नर्सिंग की है, जो करने वाले हैं, जो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, सबके साथ शेयर करिए, आपके ग्रुप्स में, व्हाट्सएप्स में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी आप हो, थ्रेड पे भी डाल दो, ठीक है, इस वीडियो की लिंक, ताकि सबको पता चले कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर इन इंडिया, व्हाट वुड बी द नर्सिंग फ्यूचर इन इंडिया। एंड इसके बारे में और जागरूकता बने, मेरा यही मोटो है। मुझे किसी ने इस चीज़ को बोलने के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है, या फिर प्रमोशन के लिए मुझे कोई चार्ज नहीं दिया है, या फिर पे नहीं किया कि इसके बारे में अच्छा बोल, नहीं। ये जो मैं सोचता हूँ, जो मैं, मेरी जो स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, स्टोरीज में मैं ऐसे अपडेट्स देता रहता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसे मैंने बताया, कुछ भी पूछना है, जानकारी चाहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, शालोम, शांति और सलाम।